आपका अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सावा झील खुश्क हो गई थी। आपका अगला सवाल, औरत हमबस्तरी के दौरान मर्द की कमर पर हाथ क्यों फेरती है? जवाब, इससे औरत लज्जत महसूस करती है। आपका सवाल है, मुसलमान औरतों का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल है? जवाब, मुसलमान औरत का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। पहला, लिफाफा, इजार, कमीज, ओढ़नी और सीनाबंद। आपका अगला सवाल, कौन से नबी है जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी थे? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, वो कौन सा लफ्ज है जिसे शैतान सुनते ही भाग जाता है? जवाब, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अजान की आवाज़ सुनकर शैतान भाग जाता है। आपका अगला सवाल, अगर हमबस्तरी करने के बाद बीबी अपने शौहर से चिपट जाए तो ये किस बात की अलामत है? जवाब, मर्द ने अपना हक अदा कर दिया है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, औरत के ओंठ के पास तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब, बेवफा और खूबसूरत होने की। आपका अगला सवाल, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कभी नहीं बढ़ता? जवाब, आंख की पुतली। आपका अगला सवाल, इस्लाम में बहन का क्या मकाम है? जवाब, बहन अल्लाह की रहमत है और भाई पर उसका एहतराम और हिफाजत लाजिम है। आपका अगला सवाल, अगर भाई बड़ा हो तो क्या वह बहन पर जुल्म कर सकता है? जवाब, हरगिज नहीं। बड़े भाई का दर्जा बाप जैसा होता है, उसे शफकत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। आपका अगला सवाल, बीवी का सबसे पहला हक क्या है? जवाब, निकाह के वक्त हक मेहर की अदायगी बीवी का सबसे पहला माली हक है। आपका अगला सवाल, क्या ज़हनी दबाव हमबस्तरी पर असर डालता है? जवाब, जी हाँ, तनाव से जिस्मानी रगबत कम हो जाती है। आपका अगला सवाल, औरत की खुशी का राज क्या है? जवाब, उसकी बात को गौर से सुनना और उसे अहमियत देना। आपका अगला सवाल, औरत के किस जज्बे को सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए? जवाब, उसकी हया और उसके इखलास की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या बहन की शादी में उसकी रजामंदी जरूरी है? जवाब, बिल्कुल। इस्लाम में औरत की मर्जी के बगैर निकाह जायज नहीं। आपका अगला सवाल, अगर बहन बेवा या तलाकशुदा हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? जवाब, ऐसी सूरत में भाई पर लाजिम है कि वह अपनी बहन का सहारा बने। आपका अगला सवाल, कब्र के अजाब से बचने के लिए रात में किस सूरत की तिलावत की ताकीद की गई है? जवाब, सूरह मुल्क की। आपका अगला सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से कब्र में सख्त अजाब होता है और जो आम बात समझी जाती है? जवाब,
चुगलखोरी करना और पेशाब की छींटों से न बचना। आपका अगला सवाल, क्या कब्र मुर्दों को दबाती है? जवाब, जी हाँ, कब्र हर शख्स को दबाती है। मोमिन के लिए यह माँ की ममता की तरह होता है और काफिर के लिए इतना सख्त कि पसलियाँ एक दूसरे में धंस जाती है। आपका अगला सवाल, कब्र में मोमिन के लिए क्या मंजर होता है? जवाब, मोमिन की कब्र को जहाँ तक नजर जाए वसी यानी चौड़ा कर दिया जाता है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। आपका अगला सवाल, वो कौन से लोग हैं जिनसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होंगे? जवाब, शहीद और वह मोमिन जिनका इंतकाल जुमे के दिन या रात में हुआ हो। आपका अगला सवाल, क्या दुनिया के नेक आमाल कब्र में काम आते हैं? जवाब, जी बिल्कुल। नमाज सिरहाने, ज़कात दाईं तरफ और सदका बाईं तरफ खड़े होकर हिफाजत करते हैं। आपका अगला सवाल, बरजक से क्या मुराद है? जवाब, मौत से लेकर क़यामत के दरमियान के वक़्ते को आलम ए बरजक कहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या मुर्दे को सवाब पहुँचाने इसाले सवाब से उन्हें कब्र में राहत मिलती है? जवाब, जी हाँ, सदका और दुआ से उनकी कब्र में ठंडक और रोशनी पहुंचती है। आपका अगला सवाल, कब्र के अजाब से पनाह मांगने की दुआ क्या है? जवाब, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़बिका मिन अजाबिल कब्र। आपका अगला सवाल, खुदकुशी करने वाले का कब्र में क्या हाल होता है? जवाब, जिस चीज से उसने जान ली होगी उसे उसी चीज से क़यामत तक सजा दी जाती रहेगी। आपका अगला सवाल, क्या जमीन अंबिया किराम के जिस्मों को खा सकती है? जवाब, नहीं, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए। आपका अगला सवाल, नेक औलाद का वालिदैन के लिए क्या फायदा है? जवाब, नेक औलाद सदका ए जारिया है जिसकी दुआओं से वालिदैन के दर्जात कब्र में बुलंद होते हैं। आपका अगला सवाल, कब्र पर दरख्त की टहनी लगाने का क्या फायदा है? जवाब, जब तक वह टहनी गीली रहती है वह अल्लाह की तस्बीह करती है जिससे मुर्दे के अजाब में तखफीफ यानी कमी होती है। आपका अगला सवाल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन दो कब्रों के पास से गुजरे जहां अजाब हो रहा था? जवाब, एक वह जो चुगली करता था और दूसरा जो पेशाब से एहतियात नहीं करता था। आपका अगला सवाल, क्या कब्र में रूह वापस लौटाई जाती है? जवाब, जी हाँ, सवाल जवाब के लिए रूह का ताल्लुक जिस्म से दोबारा कायम किया जाता है। आपका अगला सवाल, जन्नत और जहन्नुम के ठिकाने कब दिखाए जाते हैं? जवाब, सुबह और शाम मुर्दे को उसका क़यामत के बाद वाला ठिकाना कब्र में दिखाया जाता है। आपका अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है? जवाब, मुर्दों को देखना सुन्नत, कब्र में डालना फर्ज और कब्र से बाहर निकालना हराम है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।